हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज विपक्ष को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा से यह अर्थ निकलता है कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के नाम कटने के संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने इस बारे में एक अंतरिम आदेश भी दिए हैं, इसलिए विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो भी देश प्रेम की बात करेगा और देश के लिए काम करेगा वो कांग्रेस को विलेन नजर आता है। श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने परामर्श रूप में कहा कि विपक्ष की यात्रा से कोर्ट अपने फैसले बदल नहीं सकता, कि विपक्ष की यात्रा निकल रही है और कोर्ट अपने फैसले को बदल ले, यह बिल्कुल ठीक है और विभाजन के लिए माउंटबेटन, जिना और कांग्रेस भी जिम्मेदार है। विज एनसीईआरटी के मॉड्यूल में जिना, माउंटबेटन और कांग्रेस को देश के विभाजन का जिम्मेदार ठहराया गया है के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है और विभाजन के लिए माउंटबेटन, जिना और कांग्रेस भी जिम्मेदार है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताती है, जबकि उसी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया और विभाजन के कारण 10 लाख लोग मरे और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। उन्होंने कहा कि विभाजन के दस्तावेज और कांग्रेस पार्टी के लोग, जिना और माउंटबेटन के हस्ताक्षर भी है, इसलिए जिम्मेदार वही लोग व संस्थाएं हैं जिनके हस्ताक्षर है। आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी संस्था, सबसे ज्यादा देश के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र किए जाने से विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल के बारे में श्री विज ने कहा कि आरएसएस का जिक्र क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आज आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। यह संस्था देशभक्त संस्था है, इसलिए लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र क्यों ना किया जाए। अतः प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आरएसएस के बारे में बताया है, क्योंकि यह संस्था सबसे ज्यादा देश के लिए काम कर रही है। लेकिन विपक्ष को हार की पीड़ा है और विपक्ष हार की वजह से कर रहा है और इस प्रकार के मुद्दों को उठा रहा है। कांग्रेस द्वारा आरएसएस को इतिहास का विलन बताए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो भी देश प्रेम की बात करेगा और देश के लिए काम करेगा वो कांग्रेस को विलेन नजर आता है। ऐसा है, जहां तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का विश्वास कर लें, इनकी यात्रा से तो ये अर्थ निकलता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम आदेश भी दे दिया तो इनको उसका करना चाहिए। इनकी यात्रा से कोई कोर्ट अपने फैसले तो बदल नहीं सकता कि इनकी यात्रा निकल रही है तो इसलिए कोर्ट अपना फैसला बदल दे। तो एनसीईआरटी के जो मॉड्यूल है उसके अंदर जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को कांग्रेस जो विभाजन का जिम्मेदार ठहराया। तो बिल्कुल ठीक है, विभाजन के लिए माउंटबेटन तो है ही है, जिन्ना भी है और कांग्रेस भी है। जो कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताती है, उसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया, 10 लाख लोग मरे और करोड़ों में लोग विस्थापित हुए। और वो जो दस्तावेज है, जो पार्टीशन का दस्तावेज है, उस पर इन सबके साइन है, कांग्रेस के भी साइन है, जिन्ना के भी साइन है और माउंटबेटन के भी साइन है। तो जिम्मेवार तो वही है जिनके हस्ताक्षर हैं उसके ऊपर। वो जो उनकी संस्थाएं जो भी थी वही जिम्मेवार है। कांग्रेस का कहना है कि इतिहास का अगर कोई सबसे बड़ा विलन है तो वो आरएसएस है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह बयान दिया। देखिए, ऐसा है, इस देश में जो भी देश प्रेम की बात करेगा, जो भी देश के लिए काम करेगा, वो इनको विलन नजर आते हैं। तो प्रधानमंत्री ने पहली बार भाषण में आरएसएस का जिक्र किया, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मेरी बात सुनिए, क्यों ना करें जिक्र। विश्व की सबसे बड़ी संस्था और देशभक्त संस्था, उनका लाल किले की प्राचीर से क्यों ना जिक्र किया जाए, क्यों ना बताया जाए। तो बताया, प्रधानमंत्री जी ने सबको बताया कि ये सबसे ज्यादा देश के लिए काम कर रही है। तो विपक्ष को उसमें क्या प्रॉब्लम है? विपक्ष को तो हर बात में प्रॉब्लम है। उनकी दर्द तो, वो जो हार होगी, पीड़ा तो उसकी है, कराते उसमें है, गाते इसमें है। अच्छा करेंगे, क्या कहेंगे उसमें? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और जो उन्होंने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी के एक एक शब्द और वाक्य का गहरा अर्थ होता है। माँ के नाम
यानी जैसा माँ से स्नेह मिलता है, जैसा माँ के साथ प्यार होता है, वैसा ही उन्होंने कहा कि पेड़ों के साथ भी हमें वैसा ही स्नेह करना चाहिए। और जैसे माँ जन्म देती है, पालन पोषण करती है और रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमें भी इन पेड़ों को उगाना चाहिए, इनका पालन पोषण करना चाहिए और इनको अगर कोई डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उससे रक्षा भी करनी चाहिए। तो कितना टारगेट रखा अभी अम्बाला में लगाने का? देखिए, हमने हर वार्ड में, हर गांव में आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ पर जितना है हम उतने लगा रहे हैं। राहुल गांधी आज से बिहार में वोट